गाइस किसी का कोई क्वेश्चन है टेक्स्ट के रिलेटेड, किस तरह किसको सिलेक्ट करना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मीटिंग जो है वो भी 40 मिनट्स की ही है, लेकिन मैं इसको 30 मिनट्स में वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। चलें, आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। पार्टिसिपेंट साथ साथ ज्वाइन होते रहेंगे या उनका वेट कर लें 1 मिनट। गाइस हमारे पास आपने वो टेक्स्ट, मैं आपको जो है वो दोबारा वो पोस्टर वो दिखा देता हूं जो हम लोगो डिजाइन कर रहे हैं। आई होप सो सबको विजिबल हो रहा होगा वो लोगो। गाइस आपको लोगो जो है वो दिखाई दे रहा होगा। हमने ये लोगो बनाने की कोशिश करनी है। आप इस लोगो का स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके मुताबिक जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा जो है वो अपने कैनवा के होम पेज पे जाता हूँ। ऑलमोस्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। चले मैं स्टार्ट, एक सेकंड, वेटिंग रूम में बहुत से हैं तो मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। आपने लोगो जो है वो देख लिया होगा, उसके मुताबिक जो है वो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट में देखा कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स मौजूद हैं टेक्स्ट के। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास WS क्यूब था उसका कलर जो है वो ब्लैक से थोड़ा सा लाइटिश था। आपने WS क्यूब जो है उसको सिलेक्ट करना है। गाइस मैं साथ साथ एडमिन भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो है वो फोकस इधर जो है वो नहीं हो रहा। चलें अब स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आप उसके लोगों को सामने रख के मैं ये कर रहा हूँ कि जो WS क्यूब है उसका कलर चेंज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने फॉन्ट जो है उसको हमने उस लोगों के मुताबिक ऑलमोस्ट जो है वो वही कर लिया है। अब कलर में हमारे पास उसके अंदर ब्लैक जो है उसका थोड़ा सा हमारे पास ये जो है वो कलर जो है वो हमारे पास दिखाई दे रहा था। हमने जो WS क्यूब है उसका कलर जो है वो ये कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक के ऊपर। टेक का जो कलर था वो ऑलमोस्ट ब्लू जो है वो शेड दे रहा था। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमारे पास जो ब्लू कलर है उसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास ये कलर जो है वो विजिबल है। तो ऑलमोस्ट जो है वो उसके मुताबिक ये जो एक्ट है ये थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इसको उठा ड्रैग करके थोड़ा सा जो है वो उसके ऑलमोस्ट लेके आ जाता हूँ, ताकि अभी भी नीचे है। चले अब जो है वो आई होप सो आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास WS क्यू टेक्स्ट जो है उसका जो हमारे पास टेक्स्ट था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से करना था, आप इसके अंदर इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पेसिंग आप बढ़ा दें क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज थी।
नेक्स्ट हमारे पास जो है उस लोगो के अंदर हमारे पास मौजूद थी एक इमेज, और वो इमेज जो है वो एक क्लाउड, एक हनीकॉम, इस तरीके की इमेज थी। आपको उस इमेज का नेम जो है वो पता होना चाहिए, आप गूगल कर सकते हैं, जो मर्जी करें। तो वो इमेज जो है वो लाइक क्लाउड शेप की। मैं जाऊंगा एलिमेंट्स पर, उसके अंदर मेरे पास जो है वो मैं सिंपल जो है वो लिखूंगा हनीकॉम। उसके रिलेटेड जो है वो मेरे पास मौजूद जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उनमें से देखेंगे। आपको वो लोगो आपके सामने होगा, आप देखें तो उस लोगों के अंदर हमारे पास जो इमेज है, जो हनीकॉम है, उसकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट हमारे पास मौजूद है सॉरी हेक्सागोनल जो है वो मौजूद है। एक हमारे पास कंप्लीट है, एक हमारे पास, दो हमारे पास इनकम्प्लीट है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से इसको उस इमेज के मुताबिक जो है वो मैं चेंज करता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो आपको जितने हेक्सागोनल चाहिए आप उसके मुताबिक इमेज को क्रॉप कर लें। आप क्रॉप के ऑप्शन पे जाएंगे, क्रॉप के ऑप्शन पे आप जाने के बाद आप सिंपल उस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जो आपका लोगो है उसके मुताबिक हमारे पास इमेज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब इमेज जो है उसका कलर भी हमारे पास हमने चेंज करना है। तो आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसका कलर जो है सिंपल आप उसके कलर पे जाएं, कलर को चेंज करें। आपने वही कलर यूज करना है जो टैग का है, तो सिंपल प्लस के साइन पे जाएं, वही पेंसिल इस्तेमाल करें और टैग पे लेकर आए, और सिंपल जो है उसका कलर जो है वो भी हमारे पास वही आ जाएगा। आप देख रहे हैं तो उसके नीचे जो है वो जो लिखा हुआ है तो आप उसको भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको राइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो सिंपल है। आप उसको खुद भी राइट कर सकते हैं, इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। सिंपल आपने क्या जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, आपने ऐड अ सब हेडिंग पे जाना है, या जो भी आप सिलेक्ट कर लें। आपने जो भी वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने राइट करना है। ये तो हमारे पास एक मैंने मॉडल जो है उसके तौर पर लिया, आप उसके मुताबिक यहाँ पे इस टेक्स्ट को लेकर आए, उसको स्मॉल करें, लार्ज करें, उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर लें। आई होप सो सबको जो है वो समझ आ चुकी होगी ये जो है। और मैं आपको बता दूं जो कैनवा है वो मेनली लोगों के लिए जो है वो डिजाइन नहीं किया गया। कैनवा से हम पोस्टर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, लेकिन लोगो का ऑप्शन भी मौजूद है। तो लोगो बनाने के लिए हमारे पास इससे भी बेटर एप्स जो हैं वो मौजूद हैं, पेड भी हैं, फ्री वर्जन में भी हैं। आप उनका यूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब करें कौन सी ऐप जो है वो बेस्ट है, लेकिन आप कैनवा से भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने क्रिएट किया। ठीक है, आप इमेजेस में जाएं, आपको जो उस लोगो में इमेज मिल रही है आप उसके मुताबिक जो है वो इमेज गूगल से, कैनवा फोटोज से आप तलाश करने की कोशिश करें, आपको वो इमेज मिलेगी। आप उसको क्रॉप करें, आप उसके बैकग्राउंड पे जाएं। बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लेके जाते हैं वो मैं आपको अगली पोस्ट में बताता हूँ। आई होप सो सबको जो समझाया है वो समझ आ चुकी होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारी जो अगला जो अच्छा आपको मैं बताता जाऊं कि जो कैनवा के अंदर तमाम टूल्स थे उनमें से ऑलमोस्ट हमने 60% जो टूल्स हैं उनके बारे में हमने जान लिया है, किस तरीके से हम चीज़ों को क्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, एक इमेज का बैकड्रॉप इफेक्ट किस तरह डाल सकते हैं, एक इमेज का शेडो जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो उन टिप्स में मैंने बता दी। आई होप सो मुझे वो जो लाइनिंग वाली मैंने टिप्स जो है वो आपको मैंने खाई है तो वो मैं उसको कर लेता हूँ। ये मेरे पास इमेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। बेबी बॉय जो है जो मैंने लास्ट पे आपको स्किप करवाई थी
कि आप उस टाइम बफरिंग हो रही थी तो वो सुन लें। ठीक है, आपने कोई भी इमेज लेनी है तो उसमें उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव होना चाहिए। तो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, सिंपल। आपने इस इमेज को अगर आपने यहाँ से लिया है तो आप बैकग्राउंड रिमूवर में जाकर अपने मोबाइल में आपकी एप्स जो है वो प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, वहां से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपके पास डेस्कटॉप यानी पीसी है तो आप सिंपल वेबसाइट से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप कैनवा प्रो से भी डायरेक्टली विद इन 30 सेकेंड्स जो है वो आप उस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सिंपल मैंने क्या करना है, मैं कैनवा से ही करूंगा। सिंपल मैंने क्या करना है, उस इमेज को सिलेक्ट करना है, एडिट इमेज पे जाना है। एडिट इमेज में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जो इमेज आपने सिलेक्ट की होगी वही उसी का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही मैं बैकग्राउंड के कलर को रिमूव क्लिक करूंगा तो उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। बैकग्राउंड रिमूवर जो है वो काम कर रहा है। आपको बफरिंग जो है वो शो हो रही होगी, सिंपल। तो बैकग्राउंड जब भी रिमूव होता है तो उसके बाद हम चलते हैं किस तरीके से हम एक पिक को आउटलाइन जो है वो कर सकते हैं उसके गिर्द। ये फिर टाइम ले रहा है हमारे पास बैकग्राउंड। पहले जो कैनवा पे इमेजेस थी वो हमें नहीं मिली, इस लिहाज से कि मैं उसको समझा सकूं। मिलनी तो चाहिए थी। मैं दोबारा सर्च करता हूँ कि कोई जो है वो इमेज ऐसे मिले जो पीएनजी जो है फॉर्म में ही हो। चले, अब मैं गर्ल की इमेज जो है वो देखता हूँ अगर वो पीएनजी फॉर्म में इजीली अवेलेबल है तो। पीएनजी फॉर्म का मतलब ये है कि उसकी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास रिमूव होगा। ये कैनवा को क्या हो गया। चले, बहुत ही कोशिशों के बाद, बहुत ही बफरिंग के बाद हमारे पास वो इमेज आ गई है जिसका बैकग्राउंड रिमूव है। बैकग्राउंड रिमूव करने के मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। आप जैसे मैंने कैनवा से किया, आप सिंपल कैनवा से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास डेस्कटॉप है, पीसी है, तो आप गूगल पे जाएं तो आप वहां से भी बैकग्राउंड रिमूवर जो है वहां से जाएं। आप इमेज जो है उसको सिलेक्ट करें तो वहां से भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपके मोबाइल में एप्स मौजूद हैं जिसमें बैकग्राउंड रिमूवर है तो आप वहां से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब जो मैंने समझाना था वो ये था, आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, एडिट इमेज पे जाना है।
आप नीचे जाएंगे तो आपको जहां पे ग्लो जो है, शैडो में आपको ग्लो नजर आ रहा होगा, आपने उस ग्लो को क्लिक करना है। मैं बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर दूं ताकि आपको आसानी से जो चेंजिंग है वो नजर आ सके। मैं दोबारा उस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, एडिट इमेज पे जाऊंगा। एडिट इमेज में हमारे पास यहाँ पे शैडो में ग्लो मौजूद है। आप उस ग्लो में आपके पास जो 3 लाइंस हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आप उसका कलर जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या चेंजिंग हो रही है। ये देखें, ये जो आपको पिक है उसके आपको एक आउटलाइन बनती नजर आ रही होगी। मैं ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपको 100 करनी पड़ेगी, और जो ब्लर है उसको आप 0 कर दें ताकि आपकी आउटलाइन जो है वो शो हो जाए। और साइज जो है उसका आप इंक्रीज करेंगे। ये आपको नजर आ रही है किस तरीके से आपकी आउटलाइनिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। ये आपने अक्सर पोस्टर्स पे देखा होगा कि इमेजेस जो है उसके गिर्द आउटलाइंस जो है वो क्रिएट की होती हैं, तो वो यहाँ से इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो ये टिप आपको समझ आई होगी। किसी की कोई कंफ्यूजन इस लिहाज से तो वो अभी पूछ सकता है। चलें हम जो है वो आज के नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज हमने एक लोगो जो है उसको भी, सिंपल लोगो उसको भी डिजाइन किया, एक सिंपल जो है वो एक कोड पोस्टर उसको भी डिजाइन किया, और हमने 4 to 5 टिप्स जो हैं वो कैनवा को यूज करने के लिए जो बेनिफिशियल हैं, जो फ्री हैं, प्रो में भी नहीं है, तो वो आपको हमने बताएं। अब हम जो है वो एक, हम दोबारा होम पेज की तरफ चलेंगे। अब हमने एक पोस्टर जो है, एक पोस्ट जो है, इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो क्रिएट करनी है। आपको आई होप सो आपको ये इंटरेस्टिंग लगे। मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूँ। गाइस आई होप सो आप बोर नहीं हो रहे होंगे। गाइस आपको एक पोस्ट जो है वो शो हो रही है। ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब पोस्ट, जो भी आप, फेसबुक पोस्ट, पिंटरेस्ट, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैनवा, और कैनवा फ्री से। चले हम चलते हैं अपने कैनवा जो है उसके होम पेज की तरफ। आई होप सो सबको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी, और कैनवा का होम पेज जो है वो सबको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट अ डिजाइन पे। आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट जो भी आप लिखेंगे तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट आपके पास अवेलेबल होंगी। इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट में मौजूद है, स्केयर, वीडियो, प्रोफाइल पिक्चर स्केयर में होती है, वो आपको पता है। आपको साइजेस जो है वो टाइम टू टाइम आप इनके साथ यूज टू होते जाएंगे। मैं एक इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट जो है वो ले लेता हूँ। इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट जो है वो मैंने ले ली है। इस पिक के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो आएंगी। आपको सबसे पहले जो है वो हमारे पास, आपको एक स्क्रैच पेपर जो है वो विजिबल हो रहा होगा। हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने एलिमेंट्स पे जाना है।
और ये जो पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ये प्रमोशन है किसी भी कैफेटेरिया की, हमने उसकी प्रमोशन करनी है। तो वो कैफेटेरिया जो है वो हमारे पास कॉफी से रिलेटेड है, कैफेटेरिया पे वैसे भी कॉफी अवेलेबल होती है। तो आपने एलिमेंट्स में जाना है, कॉफी जो है जब आप राइट करेंगे तो आपके पास बहुत सी फोटोज जो हैं वो अवेलेबल होंगी। आपने ऐसी फोटो जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है, कोई भी आप फोटो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस फोटो को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है, वो आपको टाइम टू टाइम जो है, ये फोटो जो है वो मैं यूज नहीं करूंगा अपने पोस्टर में, मैं ये पिक अपने पोस्टर में यूज नहीं करूंगा। इस पिक को यूज करने का यहाँ पे बेनिफिट जो है वो क्या होगा, आपके पास एक पिक अवेलेबल है आपके टेम्पलेट पे, ठीक है। आप आप यहाँ से सिंपल जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके पास एक कलर जो है वो आपको एक कलर जो है वो मिल रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इस पिक को स्मॉल कर लेना है, रखना जो है वो इसको पोस्टर पे ही है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो है वो बैकग्राउंड का पोस्टर जो है वो चेंज करना है। बैकग्राउंड का पोस्टर जब आप चेंज करेंगे तो आप बैकग्राउंड के कलर में आपको यहाँ पे फोटो कलर जो है वो विजिबल हो रहे होंगे। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने वो फोटो जो है वो क्यों सिलेक्ट की थी। कॉफी से रिलेटेड ही हम वो कलर चूज करेंगे ताकि हमारे पास जो हमारा पोस्टर, हमारी पोस्ट जो है वो एक गुड लुकिंग जो है वो दिखाई दे। आपने यहाँ से ये जो है वो कलर जो है सिंपल, आपको वो कलर जो है वो नीचे ढूंढने की या उसको यहाँ से करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस इमेज के अंदर जो जो कलर अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको फोटो कलर्स में शो हो रहे होते हैं और आप उन्हीं को यूज करें ताकि आपका काम जो है, आपका पोस्ट जो है वो प्रोफेशनल दिखाई दे। अच्छा, मैंने सबसे पहले जो है वो मैंने बैकग्राउंड जो है वो मैंने आपके उस पिक के मुताबिक जो है वो मैंने कर लिया। आप कोई भी पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। आप सिंपल जो है जो आपने जिसके रिलेटेड आपने पोस्ट बनानी है, आप फोटोज में जाएं, एलिमेंट्स में जाएं, उस फोटो वो उसका नाम लिखें, आप उसको अपने पोस्टर पर लेके आए और उन्हीं के आप जो है वो कलर बैकग्राउंड में भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो पोस्ट है वो अच्छी लगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मैं एक एलिमेंट्स में जाता हूँ, तो वहां पे हमारे पास क्लाउड्स की फॉर्म में आपको उसमें जो है वो चीजें दिखाई दे रही थी ताकि चीजों को जो है वो एक गुड लुकिंग जो है वो मिले। क्लाउड्स में आपके पास बहुत से क्लाउड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जो क्लाउड होगा वो आपका इमेज की फॉर्म में हो, ना कि वीडियो की फॉर्म में हो। ये आपको क्लाउड जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। सिंपल आप इनमें से कोई भी क्लाउड जो है वो यूज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं ये यूज कर लेता हूँ, ये यूज कर लेता हूँ, इसको मैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी आप यहाँ पे लगाएं। लेकिन एक बात याद रखें कि जो भी पोस्ट बनाएं, जो भी पोस्टर बनाएं, उसको फुल ना कर दें, ठीक है। आप जो है उसकी पोस्ट जो है उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी स्पेस, यानी गुड लुकिंग आपका पोस्टर, आपकी पोस्ट जो है वो दिखाई देनी चाहिए, फुल जो है वो भरी हुई नहीं होनी चाहिए। आपने सिंपल क्या करना है, इसको आप वही टूल्स, सारे वही टूल्स इस्तेमाल होंगे। आपने इसको लार्ज कर लेना है, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है जहां आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास जो है वो एक नीचे एक जो है वो फुटर पर हमारे पास एक क्लाउड की फॉर्म में एक पोस्टर जो है वो अवेलेबल है, एक क्लाउड जो है वो एलिमेंट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। आप कोई भी एलिमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब दोबारा से उन्हीं फोटो कलर्स में से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, आप डिफॉल्ट कलर्स भी चूज कर सकते हैं। मैं ये कलर जो है वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप जब ये कलर जो यूज करेंगे, आपका जो क्लाउड है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास उस पोस्टर के अंदर हमारे पास मौजूद है दो इमेजेस। आप वो इमेजेस कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, वो आप कैनवा से भी ले सकते हैं।
आप वो कैनवा से भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप सो माई वॉइस एंड माई स्क्रीन जो है वो सबको विजिबल और ऑडिबल हो रही होंगी, किसी का कोई इशू नहीं है। तो हम जो है वो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम एलिमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। हमने फ्रेम्स जो हैं वो लेने हैं जिसमें हम अपनी फोटोज को जो है वो एडजस्ट कर सकें। हम फोटोज कहाँ से लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फ्रेम्स जो है उसको सिलेक्ट करें, आपके पास नीचे जो है वो फ्रेम्स अवेलेबल होंगे। आप सिंपल कोई भी उस पोस्ट के मुताबिक, मैं जो फ्रेम है वो मैं देख लेता हूँ, एक मैं गोल ले लेता हूँ सर्कल फॉर्म में, और एक जो है वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो सर्कल वाला है वो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे रखें इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर सेकंड। तो अब मैं ये यूज कर लेता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जैसे उस पिक में था, आप जहां भी रख लें, लेकिन एक पोस्ट जो है वो गुड लुकिंग दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एलिमेंट्स में ही हम दोबारा जाएंगे, और आप जो है वो कॉफी से रिलेटेड, सॉरी फोटोज पे था, मैं आल पे कर देता हूँ। आप कॉफी के रिलेटेड, अच्छा आप ना उस इमेज उस पोस्टर में आपने देखा होगा कि उसकी पोस्टर पे आपको कुछ कॉफी से रिलेटेड और बीन्स के रिलेटेड जो है वो चीजें आपको मिली होंगी, ठीक है, जो कि आप वो एज अ वाटर मार्क के तौर पर जो है वो दिखाई दे रही थी। हम उनको कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल आपने एलिमेंट्स में जाना है, वहां पे आप कॉफी या जो भी आप पोस्ट बना रहे हैं, जो भी आपने वाटर मार्क जो है वो यूज करना है, तो आप सिंपल वाटर मार्क का नाम लिखेंगे, जो भी चीज है। तो आपके पास एक ग्राफिक्स में मुख्तलिफ किस्म के वाटर मार्क्स अवेलेबल हैं, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप या इसको ड्रैग करके जहां मर्जी आपका जो है वो चाहे उसको रख सकते हैं। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड में रखना है तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको कम कर रहा हूँ। और इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं इस तरीके से, आपको जो पोस्ट है वो उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से वो फ्लिप थे। मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो चीजें हैं वो दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाए ये। और मैं इसको कहीं भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो रख सकते हैं। वाटर मार्क जो है वो भी हमारे पास लग चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम आएंगे कि हम इमेजेस को किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपके मोबाइल के मुताबिक मैं पहले बता रहा हूँ, आप कैनवा पे जाएं, ठीक है। आपके पास फोटोज हैं, आप फोटोज में सिंपल कॉफी जो है उसके रिलेटेड जो है वो इमेजेस सिलेक्ट करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और खूबसूरत इमेजेस जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पिंटरेस्ट आपके पास मौजूद है, ठीक है, आप वहां से इमेजेस सिलेक्ट करें। आप जो है वो कहीं से भी इमेजेस जो है वो ले सकते हैं, एक दो वेबसाइट्स हैं, फ्री पिक है, ठीक है, आप वहां से भी इमेजेस को ले सकते हैं। पिंटरेस्ट एक ऐप है, वहां से आप बहुत ही एचडी जो है वो इमेजेस अवेलेबल होती हैं। मैंने पहले ही इमेजेस जो है वो लेके रखी हुई हैं आपके पास। मैं सिंपल जो है आपको, आई होप सो इमेज कैसे लेनी है, ठीक है, इमेज कैसे लेनी है और किस तरह ड्रैग करना है आपको समझ आ चुकी होगी। किसी का इमेज के रिलेटेड इमेज किस तरीके से अपलोड करनी है वो पूछ सकता है। आपने पिंटरेस्ट पे जाना है, ठीक है। पिंटरेस्ट एक ऐप है, मोबाइल में आपके
कि इंस्टॉल होगी, वहां से इंस्टॉल करें। आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, वहां से इमेजेस को डाउनलोड करना है। आप कैनवा पे आए, आपने वहां से फाइल्स को, अपने मोबाइल में जो फाइल्स हैं उनमें से कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। मैंने कॉफी के रिलेटेड जो है वो लेनी है, तो मैंने दोनों कॉफीज जो है वो उनकी पिक्स जो है वो मेरे पास मौजूद है, हॉट कॉफी भी और कोल्ड कॉफी भी, ताकि जो चीजें हैं वो अट्रैक्टिव रहें। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जो है वो मैंने एक जो है सबसे पहले मैंने इस पिक में उस पिक को एडजस्ट करना है, तो मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा। मैंने इस सर्कल में एडजस्ट करना है, तो आपने इस पिक को ड्रैग करके इसके अंदर जो है वो लेकर आना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से वो पिक जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो आई होप सो किस तरीके से मैंने की है आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि गुड लुकिंग जो है वो लगे, और यहाँ पे ये रख देता हूँ। इमेज किस तरह से ड्रैग करनी है आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। अब मैं दूसरी इमेज जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले उस फ्रेम को सिलेक्ट करना जरूरी है। आप उस फ्रेम को सिलेक्ट करें, आप उस इमेज को ड्रैग करें और यहाँ पे लेकर आए, तो सिंपल आपकी वो इमेज जो है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो मुश्किल काम था वो आई होप सो हो चुका है। सिंपल अब आपने किस चीज के बारे में आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने करना है। तो आप जो चीज, एक बात ध्यान में रखें, जो चीज आपने शो करवानी है उसको आप हाईलाइट लाजमी करें। ठीक है। जैसे मेरा पोस्टर था, उसके अंदर मेरी रजिस्ट्रेशन फी नहीं थी, तो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ था। तो जो चीज आपने ऑफर करवानी है वो उस चीज को आप हाईलाइट लाजमी करें। इस पिक का अब कोई काम नहीं है, तो मैं इस पिक को यहाँ पे डेल भी कर सकता हूँ, लेकिन आगे जो है वो शायद यूजेबल हो कलरिंग के लिहाज से, तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डेल कर रहा हूँ। तो अब आपके पास जो है वो एक चीज जो है वो अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो अब हमने टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, तो आप एलिमेंट्स पे जाएंगे। आपने एक जो है वो ऑफर या कोई भी चीज आप ले रहे हैं, तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पे, मैं एक जो है बैनर है, सॉरी बैनर नहीं, रिबन। आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिबन्स जो है वो अवेलेबल होंगे। आप इन रिबन्स को पिक करें, अपने पोस्टर पे ले आए, उसको एडजस्ट करें जहां पे आपने रखना है। सिंपल आप इसको ड्रैग करें, बड़ा करें, ठीक है। और इसका कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर जो है वो वाइट रख देता हूं। ये आपको कलर जो है वो शो हो रहा होगा, ये कलर जो है वो वाइट हो चुका है। सिंपल आपने क्या जाना है, टेक्स्ट पे आप एड अ हेडिंग पे जाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है, एक फर्ज करें स्पेशल ऑफर जो है वो मैं लिखने लगा हूं, ठीक है। आपने इसको ड्रैग करना है और उस पोस्टर में जो है वो लेकर आ जाना है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको मिड में कर लें, ठीक है। ये सारी चेंजिंग जो है वो आपने अपने, अब जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ वो अपने पोस्टर्स को गुड लुकिंग बनाने के लिए कर रहा हूँ। जो चीजें मैंने ऐड करनी थी वो ऑलमोस्ट ऐड हो चुकी हैं। अब टेक्स्ट, और आप ये बात ध्यान में रखें, जो भी पोस्ट बनाए उसमें आपका जो आपने शो करवाना है वो लाजमी आएगा। आपकी लोकेशन, टाइम अगर है तो वो लाजमी आएगी, ठीक है। ये चीजें आपने नहीं भूलनी। अब मैं स्पेशल ऑफर जो है उसको ड्रैग करूंगा और इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन इसका जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। कोई गुड लुकिंग फॉन्ट जो है वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप कोई भी फॉन्ट जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि स्पेशल ऑफर में हमारे पास जो लेटर के दरमियान स्पेस है वो बहुत ही कम है। आप सिंपल यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में जाके आप इसकी स्पेस जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक। अब सिंपल आपने क्या काम करना है, इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो आई होप सो स्पेशल ऑफर जो है वो गुड लुकिंग जो है वो दिखाई दे रही होगी। अब आपके पास जो नेक्स्ट था वो आपके पास
आपने उस शॉप का जो नाम है वो देखना है। काइंडली म्यूट योर वीडियो। चलें, हमारे पास यहाँ पे जो आपका जो पोस्टर था उसके अंदर आपने जाहिर सी बात है उस शॉप का जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं कैफेटेरिया का, उसका आपने नाम जो है वो लिखना है। तो सिंपल आप क्या काम करेंगे, आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, सिंपल भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा गुड लुकिंग ले लिया है। तो आप ये जो है वो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, आप अपनी कैफेटेरिया के नेम के मुताबिक जो है वो उसको रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बीच जो है वो मौजूद है, ठीक है। आप इसको फ्लिप करके, इसको रोटेट करके सीधा भी स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका चेंज कर सकते हैं कि जो आपने रखना है। मेरे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो कॉफी मेरे कैफेटेरिया का नाम जो है वो कॉफी शॉप है, तो आप उसके अंदर रख सकते हैं। आप सिंपल वहीं पे जाके आप उसके दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है उसको आप लेटर स्पेसिंग उसको आप बढ़ा सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। चलें, हम जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल जो है वो ऐड अ हेडिंग पे जाएंगे, हमारे पास हेडिंग आएगी, ठीक है। आप अपनी शॉप का, आप अपने कैफेटेरिया का जिसका भी आपने नाम लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे आप इसका फॉन्ट जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको मुताबिक जो है, जो आपको पसंद आ रहा है आप उसके मुताबिक उसके फॉन्ट्स जो है वो रख सकते हैं। फर्ज करें मैंने ये रख लिया, टाइम हमारे पास कम है, ऑलमोस्ट 2 to 5 मिनट्स जो है वो रह चुके हैं, चीजें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं जो बताने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉफी शॉप जो है वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें, आप इसका कलर जो है वो चेंज कर लें। कलर आप जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई गुड लुकिंग कलर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं कोई भी कलर जो है यहाँ से यूज कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड, आप यहाँ पे कलर्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं, आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक एज्यूम जो है वो करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। आप ये जो इसका फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास एक कोटेशन ऐड है, आप वो कोटेशन लिख सकते हैं, उसमें आप इतनी मुश्किल बात नहीं है, जो सिंपल चीजें थी वो बता दी। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन जो है वो मौजूद है, तो आप सिंपल आप एलिमेंट्स में जाएंगे, आप सिंपल यहाँ पे लाइन लिखेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की लाइंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी। आपने जो लाइन जो उसके मुताबिक जो है वो आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख, आप इसको ड्रैग करें, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात जो आपने करनी है कि उसको सिलेक्ट करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। आप उसी एरो के निशान पे जाएं, ठीक है, साइन पे जाएं, तो आप इस लाइन को आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां पे है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है वो बाय वन गेट वन फ्री या जो भी आपने ऑफर देनी है तो वो आप लिख सकते हैं। आप अपने दोबारा टेस्ट पे जाएं, आप अपनी ऑफर जो भी है वो लिखें। मैं लिख देता हूं कि 50% जो है वो हमारे पास ऑफ है,